नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम सब लोग सीखते हैं थार्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सब लोग सीखते हैं थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थार्नडाइक महोदय के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि इन्हें आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और इन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जिसके आधार पर अपने सिद्धांत का विकास इन्होंने किया। इनका जो शोध कार्य था, जिस शोध कार्य पर इनको पीएचडी की उपाधि मिली थी, वो था जानवरों की बुद्धिमत्ता के ऊपर, या कह लीजिए तो वो था पशु की बुद्धिमत्ता किस प्रकार की होती है, कैसे कार्य करती है और किस क्षेत्र में कार्य करती है, इसके ऊपर इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंसी के ऊपर इन्होंने अपना शोध कार्य किया था। और अपने शोध कार्य को करते हुए इन्होंने पशु व्यवहार का व्यापक अध्ययन किया और व्यापक अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने ये बताया कि सीखने की प्रक्रिया मनुष्य में और पशुओं में समान होती है। जिस प्रकार से पशु सीखते हैं उसी तरह से मनुष्य भी सीखते हैं। मनुष्य के सीखने में और पशु के सीखने में मूलतः कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो पशुओं को आधार मानते हुए इन्होंने, या पशुओं के अधिगम को आधार मानते हुए इन्होंने सीखने के क्षेत्र में अपने सिद्धांत या नियमों का प्रतिपादन किया। और हम सब लोग जानते हैं कि थार्नडाइक महोदय के द्वारा अधिगम के जो नियम दिए गए हैं, 3 प्रमुख नियम और फिर 5 उप नियम, उनका शिक्षा मनोविज्ञान में या सीखने या अधिगम के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। और आज हम उनको सीखने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पढ़ते और पढ़ाते हैं और उनका उपयोग समस्त मानव जाति के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में किसी न किसी स्वरूप में किया जा रहा है। तो इन्होंने जो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो इस प्रकार से किया। इनका मानना था कि कोई भी प्राणी या मनुष्य या पशु, वो जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रयत्न एवं भूल के द्वारा संपादित करता है। और प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के द्वारा जो संपादित करता है क्रिया, उसको इनको कहा जाता है संबंधवाद। इन्होंने कहा कि ये जो संबंधवाद है, इसी के द्वारा व्यक्ति सीखता है। जब व्यक्ति की अनुक्रियाओं में और या शारीरिक चेष्टाओं में और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं में संबंध स्थापित हो जाता है, तभी सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। ध्यान देने वाली बात है, इनके सिद्धांत को संबंधवाद इसलिए कहा गया क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में इन्होंने मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक चेष्टा दोनों में जब संतुलन स्थापित हो जाता है तो इसके फलस्वरूप अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए इनके प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को संबंधवाद भी कहा जाता है। इसको यस आर थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रिस्पांस। ये कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में स्टिमुलस या उद्दीपन का बड़ा महत्व है और उद्दीपन के प्रति प्राणी के द्वारा या पशु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा या अधिगमकर्ता के द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है, जो रिस्पांस किया जाता है, उसी के फलस्वरूप सीखने की जो प्रक्रिया है वो संपादित होती है। तो इसको आधार बनाते हुए इन्होंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग इनका इस प्रकार से था कि इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर अपना प्रयोग किया और बिल्ली को एक पिंजरे में या मंजूषा में बंद कर दिया। और पिंजरे में बिल्ली को जब बंद किया गया तो पिंजरे के बाहर बिल्ली को भोजन, जिसको हम कह सकते हैं स्टिमुलस, दिखाई देता था। अब जाहिर सी बात है कि बिल्ली जो थी वो भूखी थी और बिल्ली जब भूखी थी और बाहर उसको भोजन दिखाई दे रहा था पिंजरे से, तो बिल्ली ने उस भोजन को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। तो जो उसके द्वारा जो प्रयत्न किया
किया जा रहा था उसको इन्होंने रिस्पांस कहा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अनुक्रिया कहा। तो इन्होंने अपने प्रयोग के अंतर्गत ये देखा कि बिल्ली को जब पिंजरे में बंद कर दिया गया तो बिल्ली जो थी वो बार बार भोजन जो बाहर रखा हुआ था उसे दिखाई दे रहा था, तो वो भोजन जो था उसके लिए एक प्रकार से उद्दीपन, उसको मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाएगा, तो उसके लिए वो प्रेरणा का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? प्रेरणा का। और ये प्रेरणा बिल्ली में कहां से उत्पन्न हुई? जाहिर सी बात है कि भूख के कारण उत्पन्न हुई। भूख जो है ये एक प्रकार से प्रेरणा या प्रेरक का काम कर रही थी। जाहिर सी बात है मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, ये जैविक आवश्यकताएं हैं और व्यक्ति इनके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। तो बिल्ली को भोजन जो बाहर दिखाई दे रहा था उसके लिए उसने अनुक्रिया की। अनुक्रिया किस प्रकार की? वो अपने हाथ पैर को पिंजरे में कभी इधर कभी उधर मारती रही या ठोकती रही, कभी अपने फर को टकराती रही, कभी पंजे पे पिंजरे को खोलती रही, कभी इधर कभी उधर, और ये प्रयत्न करती रही। बिल्ली थक करके बैठ गई, उसको भोजन नहीं प्राप्त हुआ। थोड़ी देर बाद फिर जब वो भूख से व्याकुल थी, थोड़ी देर बाद उसने फिर प्रयत्न किया। उस पिंजरे में थार्नडाइक महोदय के द्वारा जो पिंजरा तैयार किया गया था उसमें एक लीवर था, और जहां पर बिल्ली का पंजा या शरीर का कोई भाग पड़ जाने पर वो लीवर जो था वो खुल जाता था और खुल सकता था, ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और बिल्ली को जो भोजन है वो प्राप्त हो सकता था। तो ऐसा हुआ प्रयत्न पूर्वक। अब देखिए थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जाहिर सी बात है कि भोजन जो है यहाँ पर स्टिमुलस के रूप में कार्य कर रहा है, और प्रयत्न क्या किया जा रहा है? रिस्पांस, अनुक्रिया की जा रही है। अनुक्रिया क्यों की जा रही है? क्योंकि बिल्ली को भूख लगी हुई है और उसकी जो भूख है उसे प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है, या प्रेरक के तत्व के रूप में कार्य कर रही है, और उसको प्रेरणा क्या मिल रही है? प्रेरणा जो है ये भोजन उसको जो बाहर दिखाई दे रहा है या दृष्टिगोचर हो रहा है, ये उसको अभिप्रेरणा के रूप में दिखाई दे रहा है। बिल्ली बार बार प्रयत्न करती है, और बिल्ली के द्वारा बार बार प्रयत्न किए जाने पर, या दूसरे शब्दों में हम कह लें तो उछल कूद मचाए जाने के कारण बिल्ली को एकाएक उस लीवर पर या उस स्थान पर हाथ या पंजा या शरीर का कोई भाग पड़ जाता है, जिससे वो लीवर या दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली को बाहर रखा हुआ भोजन प्राप्त हो जाता है। अब थार्नडाइक महोदय ने पुनः उस बिल्ली को उसी पिंजरे में बंद कर दिया। तो हुआ ये कि पहली बार की बजाय थोड़ा कम प्रयत्न करने पर बिल्ली ने दरवाजे को खोल लिया। थार्नडाइक महोदय ने ये प्रयोग या ये उदाहरण लगभग 100 बार किया, और 100 बार करने के उपरांत बिल्ली ने सही अनुक्रिया को पहचान लिया, या साचर्य स्थापित हो गया। साचर्य का मतलब संबंधवाद से है, उसकी मानसिक प्रक्रिया शारीरिक चेष्टा के साथ संबंधित हो गई, और संबंधित होने के फलस्वरूप थार्नडाइक महोदय ने अपने व्यवहार में ये पाया या देखा कि जैसे ही बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया जाता, बिल्ली जो है तुरंत उस लीवर पर हाथ रखती और लीवर जो है वो खुल जाता। लीवर पर हाथ पड़ने के कारण दरवाजा खुल जाता और बिल्ली तुरंत भोजन प्राप्त कर लेती। तो थार्नडाइक महोदय के द्वारा कहा गया कि ये जो स्टिमुलस था, इस स्टिमुलस को देख करके भूख रूपी प्रेरक के कारण बिल्ली ने जो रिस्पांस किया, और रिस्पांस को उन्होंने प्रयत्न के रूप में यहाँ पर देखा और कहा कि जो उससे गलतियां या त्रुटियां हो रही थी वो भूल थी। बार बार बिल्ली के द्वारा भूल किए जाने के पश्चात एकाएक सही अनुक्रिया हो जाने पर बिल्ली के द्वारा जो रिस्पांस गलत थे या त्रुटियां की जा रही थी उनको तो बिल्ली भूल गई, और जो सही अनुक्रिया हुई थी वो उसके मस्तिष्क में बैठ गई, या बिल्ली ने उसको अपनी स्मृति में अवधारित कर लिया। तो थार्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा कि किसी भी चीज को या ज्ञान को या निगम को या सीखने के लिए प्राणियों की विशेषता है, पशुओं की विशेषता है
कि वो सीखते कैसे हैं, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखते हैं। और सीखने की प्रक्रिया अभ्यास पर आधारित होती है। अभ्यास कैसे, बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। बार बार प्रयत्न करने के पश्चात एकाएक कोई सही अनुक्रिया हो जाती है, या कह लीजिए सही अनुक्रिया होने पर उनको अपना लक्ष्य, या कह लीजिए जिसको वो प्राप्त करना चाहते थे, जो यहाँ पर बिल्ली के लिए भोजन के रूप में था, वो प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाने से उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है, या कह लीजिए प्रभाव सुखद होता है। और प्रभाव सुखद होने के कारण उस बिल्ली को एक प्रकार का कह सकते हैं हम पुनर्बलन मिल रहा है। अब ये जो पुनर्बलन है, ये एक प्रकार से उसकी गलत अनुक्रियाओं को उसके मस्तिष्क से या मानसिक चेतना से या मानसिक प्रक्रिया से बाहर निकाल देता है, और उसकी स्मृति में क्या रह जाता है, केवल वही अनुक्रिया रह जाती है। और वो वही अनुक्रिया उसके व्यवहार का अस्थायी भाग या पार्ट बन जाता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार संपन्न होती है। इसका विश्लेषण जब हम और अधिक अच्छे ढंग से करते हैं तो इनके संबंधवाद में या प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में हमें 5 या 6 तत्व दिखाई देते हैं। अधिगम का जो सिद्धांत थार्नडाइक महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, उसकी हमें जो विशेषताएं दिखाई देती है, वो विशेषताएं निम्नवत बिंदुओं के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला तो है लक्ष्य। ध्यान देने वाली बात है कि थार्नडाइक महोदय का मानना है सीखने का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात अनुक्रिया तभी होती है जब कोई लक्ष्य हो या सामने कोई ना कोई उद्देश्य हो। लक्ष्य वहां पर क्या था, सीखने के रूप में जो भोजन बाहर दिखाई दे रहा था। ऐसा हो सकता है थार्नडाइक महोदय के अनुसार कि अगर बिल्ली को बाहर भोजन न दिखाई देता तो बिल्ली अनुक्रिया न करती, क्योंकि बाहर भोजन दिखाई दे रहा था, इसलिए बिल्ली के द्वारा बार बार प्रयत्न किया गया और प्रयत्न करने के फलस्वरूप सीखने की जो प्रक्रिया है वो संपादित हुई। तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। और दूसरा है उपयुक्त मना स्थिति का होना। उपयुक्त मना स्थिति का होना, ध्यान दीजिए, स्थिति का होना। सीखने की प्रक्रिया में थार्नडाइक महोदय मानते हैं कि उपयुक्त मना स्थिति का होना, सीखने की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब सीखने वाला या अधिगम करता या प्राणी उपयुक्त मना स्थिति में हो। अर्थात इसको हम देख करके जोड़ सकते हैं तत्परता के नियम के साथ। थार्नडाइक महोदय का मानना है कि जब उपयुक्त मना स्थिति होती है तो व्यक्ति अपनी शारीरिक चेष्टाओं में और अपने विचार करने की मानसिक प्रक्रियाओं में साहचर्य या संबंध स्थापित कर लेता है और सीखने की जो प्रक्रिया है वो सही अनुक्रिया तक पहुंचती है। तो जिसको दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं उपयुक्त मना स्थिति का होना। और तीसरा है मार्ग में बाधा उपस्थित होना। बाधा उपस्थित होना, ध्यान दीजिए, मार्ग में बाधा क्या था, पिंजरा, या जो पिंजरा था वो लक्ष्य प्राप्ति करने में एक बाधा के रूप में दिखाई देता था। तो किसी भी अधिगम प्रक्रिया को या किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया में कई सारी बाधाएं आती हैं, और जो बाधाएं आती हैं वो लक्ष्य प्राप्त करने में अवरोध का माध्यम या कारण बनती हैं, जिसके कारण पहले प्रयास में या कई प्रयासों में व्यक्ति को अपना लक्ष्य या उद्देश्य या अधिगमकर्ता को अधिगम प्राप्त नहीं होता है, सीखने की प्रक्रिया सफल नहीं होती है। फिर इसके पश्चात देखिए चौथे क्रमांक पर इनके अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रयास को हम सतत प्रयास कह सकते हैं, अनवरत प्रयास कह सकते हैं। अर्थात थार्नडाइक महोदय के अधिगम के सिद्धांत में चौथा तत्व है प्रयास। बिल्ली के द्वारा बार बार प्रयत्न किया गया, और बार बार प्रयत्न क्यों किया गया, क्योंकि जो प्रेरक बाहर था वो भोजन के रूप में था। ध्यान देने वाली बात है कि अगर वो भोजन के रूप में ना होता, किसी अन्य रूप में कोई वस्तु होती, तो हो सकता है अनुक्रिया उस प्रकार की ना होती
किस रूप में अनुक्रिया बिल्ली के द्वारा संपादित हुई। तो ये जो प्रयास है ये लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है, और लक्ष्य की ओर जब प्रयास कई बार किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं, तो उन प्रयासों में एकाएक सही अनुक्रिया हो जाती है। तो जिसको हम 5वें नंबर पर कह सकते हैं आकस्मिक सफलता। आकस्मिक सफलता। ध्यान देने वाली बात यह है कि थांडाइक महोदय के अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बिल्ली को आकस्मिक सफलता प्राप्त हुई थी। इसी तरह से व्यक्ति किसी चीज को सीखने में, प्राप्त करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार प्रयत्न करता रहता है। हो सकता है व्यक्ति के द्वारा, प्राणी के द्वारा, किसी पशु के द्वारा सैकड़ों बार प्रयत्न किया जाए और सैकड़ों बार उसे असफलता मिले, लेकिन सैकड़ों बार असफलता मिलने की प्रक्रिया में कभी कभी सही अनुक्रिया हो जाती है, और सही अनुक्रिया जो है वो अधिगम तक पहुंचा देती है या लक्ष्य तक पहुंचा देती है। तो हम जो अंतिम बिंदु या अंतिम देखते हैं इनके अधिगम सिद्धांत का निष्कर्ष, वो हमें इस रूप में आकस्मिक सफलता के बाद हम कह सकते हैं सही अनुक्रिया का चयन और अस्थायीकरण। ध्यान दीजिए, इसके पश्चात 6वें नंबर पर हम बिंदु के रूप में देख सकते हैं कि बिल्ली के द्वारा बाकी जब बार बार इन्होंने उसको पिंजरे में बंद किया, तो बिल्ली के द्वारा जब प्रयत्न जो सीख लिया गया था, सही अनुक्रिया कर ली गई थी, तो बाकी अनुक्रियाएं तो उसको भूल गई या स्मृति से बाहर निकल गई। बिल्ली ने सही अनुक्रिया को अपने मस्तिष्क में बैठा लिया और संबंधवाद के अंतर्गत मानसिक प्रक्रिया में और शारीरिक चेतना में संबंध स्थापित हो गया है, स्टिमुलस और रिस्पांस में, जिसके फलस्वरूप व्यवहार में अस्थायीकरण या कह लीजिए सही अधिगम या सही अनुक्रिया उसके व्यवहार का अस्थायीकरण अंग बन गया, अस्थायी हो गया। तो थांडाइक महोदय के अधिगम सिद्धांत को हम इन 6 बिंदुओं के द्वारा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में कोई ना कोई लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है, और उसके लिए उपयुक्त मना स्थिति में आना प्राणी का या अधिगमकर्ता का आवश्यक है। जब तक उपयुक्त मना स्थिति नहीं होगी तब तक सीखने की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। फिर मार्ग में बाधा का उपस्थित होना जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक अवस्था में जो बाधा या लक्ष्य पूर्ति में रुकावट आती है, उसको किस तरह से अगला 4वें क्रमांक में प्रयास किए जाते हैं बाधा को दूर हटाने के लिए या बाधा को मार्ग पे उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, और उसके पश्चात आकस्मिक सफलता मिलती है। प्रयत्न करते रहने से एकाएक अचानक सफलता मिल जाती है। सफलता मिलते ही जो सफलता मिली तो ये एक शारीरिक प्रयत्न के द्वारा मिली, लेकिन सफलता मिलते ही शारीरिक प्रयत्न से जो सफलता मिली उस अनुक्रिया को मस्तिष्क जो है पहचान लेता है और अपने व्यवहार का अस्थायी अंग बना लेता है, और इसी के द्वारा सीखने की प्रक्रिया जो है व्यक्ति के संपादित होती है। इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर थांडाइक महोदय ने अपने अधिगम के सिद्धांत के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। क्या? तत्परता का नियम पहला इन्होंने कहा। तत्परता का नियम अर्थात बालक कुछ सीखना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उपयुक्त मना स्थिति में आना पड़ेगा उसको। जब वो उपयुक्त मना स्थिति में आ जाएगा, तत्पर होगा, तभी सीखने की प्रक्रिया अच्छे ढंग से संपादित होती है। लक्ष्य को प्राप्त करना, और लक्ष्य को प्राप्त करने से जो लाभ प्राप्त होता है या प्रभाव उत्पन्न होता है, देखिए बाकी की जो गलत अनुक्रियाएं थी उनका प्रभाव दुखद रहा तो वो तो भूल गई, लेकिन जो सही अनुक्रिया थी उसका प्रभाव सुखद रहा तो वो व्यवहार का अस्थायी अंग बन गई। तो थांडाइक महोदय के द्वारा जब प्रभाव लाभदायक होता है, सुखकर होता है, तो व्यवहार का अस्थायी अंग बन जाता है। और अभ्यास का नियम,
प्रयास, इन्होंने कहा कई बार प्रयास करना पड़ता है, अथक प्रयत्न करना पड़ता है, बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, तो इसी के द्वारा सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर हम ये देखें कि इनके अधिगम सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो मुख्य रूप से इनके अधिगम सिद्धांत की विशेषताओं को हम इन बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। पहला क्या है, सीखना जो है, सीखना चाहे मानव का हो या पशु का एक समान होता है। इन्होंने कहा कि मानव और पशु एक प्रकार से ही सीखते हैं। जैसे बिल्ली का सीखना, उस सीखने के नियम को हम बालकों के ऊपर या मानव जाति के ऊपर अपना करके मनुष्य को भी कुछ ना कुछ सिखाया जा सकता है, बल्कि ज्यादा अच्छा बेहतर सिखाया जा सकता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो मानव और पशु में क्या होती है, समान होती है। और दूसरा बिंदु जो इन्होंने कहा कि सीखना जो है वो एक क्रम के अनुसार होता है या क्रमोन्नत स्वरूप में होता है। कैसे होता है, क्रमोन्नत स्वरूप में, बार बार प्रक्रिया करते रहने पे, एक के बाद एक अनुक्रिया करते रहने पे सीखने की जो प्रक्रिया है वो संपादित होती रहती है। और इनके सिद्धांत का या संबंधवाद का एक प्रमुख कारण कि सीखना जो है वो एक प्रकार से पुनर्बलन पर आधारित है। पुनर्बलन जिसको इन्होंने प्रभाव के रूप में देखा है, अर्थात सही अनुक्रिया को मस्तिष्क क्यों छांट लेता है, इसलिए छांट लेता है क्योंकि उसका परिणाम जो है वो सुखकर होता है। और गलत अनुक्रियाओं को क्यों व्यक्ति या पशु बिल्ली भूल गई, क्योंकि उसका परिणाम जो है सुखकर न होकर के दुखकर होता है। इसलिए मनुष्य या प्राणी की विशेषता है कि वो उस व्यवहार को भूल जाता है। और इनके अधिगम सिद्धांत की एक जो प्रमुख विशेषता है, इनका मानना है कि सीखना सूझ या समझ पर आधारित नहीं होता, वरन सीखना किस पर आधारित होता है, इसकी इन्होंने कहा कि सीखना सूझ या समझ पर नहीं, वरन किस पर, प्रयत्न एवं किस पर, भूल पर आधारित है। कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है। तो इसका उपयोग सीखने में क्या करना चाहिए, इसका उपयोग सीखने में हमें ये करना चाहिए कि सीखने के पहले हमें बालकों को लक्ष्य या उद्देश्य बता देना चाहिए और उनको उपयुक्त मना स्थिति में लाना चाहिए, सीखने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। और अभ्यास या जिसको हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा सतत प्रयास या प्रयत्न करना चाहिए। और इसके पश्चात सीखे गए ज्ञान का खूब उपयोग या दैनिक उपयोग करना चाहिए, जिससे सीखा गया ज्ञान जो है वो व्यवहार का अस्थायी अंग बन जाए। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने थार्नडाइक महोदय के संबंधवाद को देखा कि सीखना जो है वो प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है। और प्रयत्न एवं भूल उसी तरह से जैसे पशुओं में होता है, उसी तरह से मनुष्य या कोई बालक भी सीखता है। और सीखने में सूझ या समझ का बहुत महत्व नहीं है, वरन शारीरिक चेष्टा और मानसिक प्रयत्न या मानसिक प्रक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। इसी कारण इनके नियम को संबंधवाद के नाम से जाना जाता है, जिसको यशार थ्योरी या स्टिमुलस और रिस्पांस के नाम से जाना जाता है। रिस्पांस तभी होता है जब स्टिमुलस सामने दिखाई दे रहा हो, जिसको इन्होंने अपने अधिगम के नियम में एक प्रकार से लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया है। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने थार्नडाइक महोदय के अधिगम सिद्धांत का अध्ययन किया। आने वाले समय में इसी प्रकार से हम अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।